धन्यवाद दोस्तों। मैं श्याम धरबिंद। जैसा कि आपको यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित का 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सब धीरे धीरे आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें आज हम बताएंगे प्रकाश का अपवर्तन। इसके पहले हम प्रकाश के परावर्तन के विषय में बखूबी से बताए हैं। प्रकाश का यानी कि अपवर्तन किसे कहते हैं वह उनकी परिभाषा बताएं। आज अपवर्तन का नियम बताएंगे। अपवर्तन का नियम, अपवर्तन के दो नियम होते हैं। अपवर्तन के दो नियम होते हैं। अब देखिए, आप सब विधिवत जानते हैं, इस लाइन का नाम है पृथक्कारी पृष्ठ। इस लाइन का नाम है पृथक्कारी पृष्ठ। अरे भाई, पृथक्कारी पृष्ठ क्यों कहा जाता है? क्योंकि दो माध्यमों को यह अलग कर रहा है। यह दो माध्यमों को यह लाइन अलग कर रहा है, इसीलिए इस लाइन का नाम है पृथक्कारी पृष्ठ। पृथक्कारी पृष्ठ नाम है इनका। अब देखिए, हम बताएंगे अपवर्तन का नियम यानी कि प्रकाश के अपवर्तन संबंधित नियम क्या है। प्रकाश के अपवर्तन संबंधित दो नियम होते हैं। दो नियम होते हैं। दो नियम, यह आपतित किरण है। आपतित किरण है। देखिए, अगर प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा में आपको बखूबी से बताया गया है कि अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की तरफ झुक कर जाएगा। अब देखिए, प्रकाश की किरण तो ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए, लेकिन इधर वायु माध्यम है, इधर कांच माध्यम है। जब विरल यानी कि यह विरल माध्यम है या सघन माध्यम है, जब प्रकाश की किरण अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो अभिलंब की तरफ झुक कर चलती है। अभिलंब की तरफ झुक कर चलती है। अगर सघन में से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश के अपवर्तन में बखूबी से आपको बताया गया है। लेकिन अपवर्तन का नियम आज हम बताएंगे आपको। यानी कि अपवर्तन के नियम क्या है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अपवर्तन के दो नियम होते हैं। अपवर्तन के दो नियम होते हैं, ध्यान दीजिए मित्रों। अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु। जहां पर यह आपतित किरण पड़ा है उस पॉइंट का नाम है आपतन बिंदु। उस पॉइंट का नाम है आपतन बिंदु। यानी कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, यह लाइन है अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। कहने का मतलब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, यह लाइन अभिलंब है। खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों त्रिदेव का काम कर रहे हैं। तीनों का मतलब आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। इसी को हम पहला नियम कहते हैं। अपवर्तन का फर्स्ट नियम है। अपवर्तन का पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है उसी बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। परिभाषा हम बखूबी से लिखवा चुके हैं, बताए हैं आप सबको। शांति बनाइए भाई, ध्यान दीजिए। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। यह प्रकाश का अपवर्तन का फर्स्ट नियम है। आपको जो 10वीं 12वीं के हैं उनको इतना लिखना है पहला नियम में, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते, इतना जरूर लिखना है। कहने का मतलब फर्स्ट नियम है आपका आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तीनों एक ही तल में होते हैं। कहने का मतलब आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिए, कितने लोग कह सकते हैं भाई? बहुत बढ़िया। देखिए, याद होना है आपको, समझ के याद कर लेना चाहिए।
भाई लिखवाना न पड़े, आपको बात समझना है। बहुत बढ़िया। देखिए तमाम बच्चे बताने के लिए हाथ उठाए हुए हैं। अब देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, यह आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर खींचा गया यह विलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। यह प्रकाश का अपवर्तन संबंधित फर्स्ट नियम है। अपवर्तन भाई अपवर्तन का नियम है, पहला नियम है। अब दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम क्या है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए, एक इधर वायु है तो इधर काच है, इसीलिए भाई इसीलिए कहा गया है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, और अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच बना कोण, यह कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। कहने का मतलब किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। इसी को स्नेल का नियम भी कहा जाता है, इसी को स्नेल का नियम कहा जाता है। यानी कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यम, वायु और काच है इसीलिए किन्हीं दो माध्यम बोला जा रहा है। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, अनुपात का मतलब बटे में है, अनुपात का मतलब बटे में है, इसीलिए अनुपात बोला गया है। यानी कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन होता है भाई, ज्या का मतलब साइन होता है, ज्या का मतलब साइन। आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। फिर से जानिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटे भाई साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। फिर से जानिए, देखिए ध्यान से। अच्छा कई लोग बता सकते हैं दोनों नियम भाई, दोनों नियम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। देखिए कुछ बच्चे छूटे हुए हैं, उनके लिए हम फिर से बता रहे हैं भाई। यानी कि अपवर्तन का नियम, अपवर्तन के नियम अपवर्तन के दो नियम हैं। अगर प्रकाश की किरण आपको हम बताए हैं, अगर विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की तरफ झुक कर जाता है, अगर सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाता है। जैसे मेला में बताया गया है कि मेला लोग गर्मी के सीजन में, जैसे फागुन का तेरस हुआ, अगर देखने के लिए चले जाते हैं, ज़बरदस्त अगर गर्मी पड़ती है, लोग भीड़ भक्कड़ में से जब जहाँ लोग कम रहते हैं वहाँ पर पहुँचते हैं तो दस्ते निकाल कर इधर हौंकते हैं भाई, इधर उधर हौंकते हैं, यानी कि राहत की सांस लेते हैं। यानी कि इसमें से भी अगर सघन से प्रकाश की किरण विरल में जाएगा तो राहत का सांस लेगा, कहने का मतलब अभिलंब से दूर हट जाता है। ऐसे विरल से सघन में जाएगा तो विरल से सघन में तो अभिलंब की ओर भाई, अभिलंब की ओर झुक कर चलता है। अगर विरल से सघन में जाएगा तो, यदि सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाता है। कहने का मतलब दोनों नियम फिर से जानिए, दोनों नियम आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ऐसा लग रहा है कि तीनों यहीं से निकल रहा है, इसीलिए कहा गया है कि एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम आपका है किन्हीं दो माध्यमों के लिए, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन का नियम भाई, यह दो नियमों के लिए, यानी कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए लागू होगा। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, आई को आपतन कोण बोला जा रहा है,
आपतन कोण की ज्या का मतलब साइन, आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, बटे का अनुपात बोला रहा है, का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक है, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। कहने का मतलब आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। दोस्तों, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए, लाइक करना न भूलिए। बस इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।